नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में। मैं हूं अनुप्रिया। जब इंसान चाह ले कि उसे अपनी ज़िंदगी में एक नई पहचान बनाना है, अपना कुछ नाम बनाना है, तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वो उस मुकाम को हासिल कर ही लेता है। जब आप पूरे जोशो जुनून से भरे हुए होते हैं तो मुश्किल वक्त आपकी रफ्तार को धीमी कर सकती है, मगर वो उसे रोक नहीं सकती है। इस बात का प्रमाण दे रही हैं झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के वो महिलाएं जो खुद तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन वो यहाँ तक रुकी नहीं, बल्कि दूसरी महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, सिलाई प्रशिक्षण दे रही हैं, ताकि दूसरी महिलाएं भी अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो चलिए उन महिलाओं से मिलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। देश भर में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तरह तरह की परियोजना चल रही हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवा वर्ग को लगातार सक्षम बनाकर रोजगार से जोड़ना है। उन्हें अलग अलग तरह के प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाना है, जिससे वो रोजगार से जुड़ सके और इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बन सके और आय के साधन प्राप्त कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में वहाँ पहुँचे हैं रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड में, जहाँ पे सिलाई उद्योग के माध्यम से यहाँ की युवक और युवतियाँ रोजगार को प्राप्त कर रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं किस किस चीज़ की यहाँ पे सिलाई होती है, किस तरीके से रोजगार पाती है। आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। सर, यहाँ पर एक फैब्रिक आता है और फैब्रिक से से हम लोग एक गारमेंट को तैयार करते हैं, वो जो कि पूरा प्रोसेस वाइज होता है। यहाँ पे आपने बताया कि गारमेंट तैयार करते हैं, तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे बनता है? सर, यहाँ पे कुर्ती बनता है, प्लाजो बनता है। सर, पहले एक फैब्रिक आता है, वो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होता है, वो पहले चेक होता है। उस फैब्रिक में जो भी अल्ट्रेशन होता है उसको हम लोग अलग करते हैं। उसके बाद फिर वो फैब्रिक हमारे यहाँ पे कटिंग रूम है, ये कटिंग सेक्शन है। इस कटिंग सेक्शन में आता है, वहाँ पे लेयर लगता है, फैब्रिक को कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद फिर हमारा स्टिचिंग रूम में जाता है, वहाँ पर महिलाएँ सिलाई करती हैं, उसको एक गारमेंट को तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद फिनिशिंग रूम में वहाँ पर जाता है, वहाँ पर उस जो भी थ्रेड कटिंग होता है, फोल्डिंग होता है, प्रेस होता है, उसके बाद फिर उसको फोल्ड कर दिया जाता है और पैकिंग कर दिया जाता है। काम हो रहा सारे मशीन के माध्यम से हो रहे हैं, तो मशीन को चलाने के लिए कहीं प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती होगी, तो आप लोग प्रशिक्षण कहाँ से लिए? सर, यहाँ आने के बाद ही हम लोग वो प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो हम लोगों को बताते हैं कि इस मशीन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ ऐसे कोई ट्रेनिंग सेंटर यहाँ के अलावा और कहीं पर नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर हम लोगों को काम दे दिया जाता है यहाँ पे। तो जब हम सिलाई की बात करते हैं तो काम में सावधानी बहुत जरूरी है। जी सर। थोड़ी सी असावधानी होती है तो पूरा कपड़ा बर्बाद होने का डर रहता है। जी सर। तो कार्य के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना नितांत आवश्यक है? सर, कार्य के दौरान हम लोगों को जो सेफ्टी जिसका ध्यान रखना पड़ता है वो भी हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को बताया जाता है। यहाँ के सीनियर्स बताते हैं फैब्रिक को हम लोग को कैसे रखना है, और जैसे सीज़र है उसका यूज़ कैसे करना है, ट्रिमर है उनका यूज़ कैसे करना है, मतलब हर बातें हम लोग को यहाँ पे बताई जाती हैं। आफ्टर दैट हम लोगों को यहाँ पे काम दिया जाता है। कौशल विकास जैसी कई और योजनाएं हैं जिससे युवाओं को रोजगार से जोड़कर नया मुकाम देने का काम किया जा रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही शहरी क्षेत्र के युवक युवतियों को भी लाभ मिला है। उन्हें रोजगार के साधन मिले हैं, जिससे जुड़कर युवा स्वावलंबन से जुड़कर खुद का विकास कर सके और खुद को रोजगार से जोड़ सके। बहुत खुशी मिलती है कि मैं धीरे धीरे डेवलप करते गई, आगे बढ़ते गई। अगर हम सिलाई की बात करते हैं, जी हाँ, तो जब हम कपड़े को सीते हैं, हाँ, और आजकल तो आधुनिक मशीन आ गई हैं, तो किस तरीके से सीती हैं? सीने के दौरान किन किन बातों की सावधानी बरतना है? मशीन को किस तरीके से चलाना है? ये यहाँ पे जो हम लोग को प्रशिक्षण देते थे वे हम लोग को बताएं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि नीडल ये फिंगर में ना लग जाए, इसके लिए ये सावधानी बरतना है। फिंगर गार्ड लगाए हुए रहता है मशीन पे, और मशीन को कंट्रोल करना ये तो अपने ऊपर है, वो तो सीखना बहुत ज़रूरी है। बाकी बात और सब प्रोसेस धीरे धीरे, यानी कि काम में बहुत सावधानीपूर्वक अपना ध्यान रखना है कि अपना बचाव कैसे करें। और ये है कि मशीन में काम के दौरान सीज़र है, ट्रिमर है, उन लोगों को अच्छे से बांध के रखें, ताकि मशीन से अगर गलती से गिर जाए तो पैर में चोट लग जाएगा। इसलिए
अगर आपने पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, हाँ। कितने क्लास तक पढ़ाई लिखाई की है? मैं आईकॉम की हूँ। क्यों आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? उसके बाद मेरी शादी हो गई, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ दी। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो आपने कुछ सोचा होगा कि जो मैं नहीं कर पाई अब अपना हाँ। रोजगार से आप जुड़ गई हैं, तो हाँ। क्या क्या भविष्य में क्या सोचे हैं? हम बच्चे चाहते को- हैं कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरे बच्चे कर दिखाएं और मुझसे बेहतर बने। रामगढ़ के पतरातू के युवक युवतियां सिलाई उद्योग से जुड़कर रोजगार से जुड़ रहे हैं। सिलाई उद्योग एक ऐसा काम है जिसे आसानी से शुरू किया जा सकता है। आज सरकार द्वारा कई योजना के अंतर्गत सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सबसे पहले जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है तो हम लोग उन्हें सेफ्टी के बारे में भी बताते हैं और कैसे उसको सिलना है, कैसे मेजरमेंट करना है टिप से, कैसे कटिंग करना है, कैसे स्टिचिंग करना है और सेफ्टी के बारे में भी बताया जाता है। बताते हैं हम कि मशीन में बैठने के बाद पैर में स्लीपर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक मशीन है तो इलेक्ट्रिक से चलती है तो उससे करंट वगैरह लग सकता है। तो इसलिए हम लोग ये सेफ्टी वगैरह बताते हैं उनको। और उन्हें पहले से कुछ मालूम नहीं होता है कि उस मशीन, क्योंकि वो पहली बार तो यहाँ मशीन को देखी है तो उन्हें तो पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता है कि वो मशीन कैसे चलेगी, क्या मतलब उससे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग उन्हें बताते हैं। अगर हम सिलाई की बात करते हैं और पहले की बात करते हैं, हाँ। जो पहले जो मशीन होता था कहीं ना कहीं वो अपने हाथों से कंट्रोल होता था, जी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कटिंग के लिए भी यहाँ पे मशीन लगा हुआ है। पहले कैंची से लोग काटते थे तो थोड़ा बहुत अगर कुछ भी अगर गलती होता था सुधार उसमें हो सकती थी, लेकिन हम जब मशीन से काटते हैं तो एक हमारी हल्की सी चीज़ पूरे कपड़े को बर्बाद कर सकती है। तो मशीन कैसे चलाना है, मशीन का रख रखाव कैसे करना है और कार्य के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना है, इन सब बारे में क्या बताते हैं? ये हमारे पास जो कटर मशीन है उसे चलाने के लिए पहले हम लोग को थोड़ा सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ में ग्लव्स लगाकर हम लोग पहले उसको कटिंग करते हैं और लेयर लगाते वक्त भी सावधानी बरती जाती है। लेयर एकदम फैब्रिक को एकदम टाइट करके लेयर लगाया जाता है और लेज़र लाइट से उसको सीधा करके। तो अगर कपड़े कटिंग की बात करते हैं हाँ। तो हम लोग अक्सर देखते थे कि लोग एक ही कपड़े को काटते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे एक बार में होता है कि 50 से 60 से 70 कपड़े काट रहे हैं। हाँ। तो ये कैसे हो पाता है, कैसे हो पाता है? ये एक साथ 50 से 60 पीस का लेयर लगता है, ठीक है, पल्ले का लेयर लगता है। तो वो लेयर लगने के बाद एक साथ कटिंग होता है, इसलिए ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पीस भी ज़्यादा सिलना होता है तो एक एक काटना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को लेयर लगाना पड़ता है और उसके बाद उसकी कटिंग होती है। सिलाई का प्रशिक्षण लेने वाला युवा आसानी से इससे स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इस उद्योग के लिए उन्हें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कम राशि में आसानी से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही इस काम को घर से भी किया जा सकता है। जब हमारे पास कपड़ा आता है उसका सैंपल भी आता है, सैंपल के अकॉर्डिंग हम लोग एवरेज भी सेट करते हैं और जो जो डिमांड या प्लेसमेंट होता है सैंपल में उसके हिसाब से हम लोग लेयर सेट करते हैं। उस पीस में कितना कपड़ा लगना है उसका एवरेज निकालते हैं, उसकी लेयरिंग करवाते हैं, फिर उस पर मार्का करके कटिंग करते हैं। अब रह गया सर मशीन चलाने के लिए, तो मतलब कि जो उसमें ट्रेन बंदा है उसी को चलाने के लिए देते हैं, बाकी ऑन ट्रेन को नहीं दे पाते हैं क्योंकि उसका ब्लेड बहुत शार्प होता है, एक बार उंगली पे लगा तो कट जाएगा। और क्या क्या सब्जी बताया? उसके अलावा जब हम लोग मशीन चलाते हैं तो उसमें हम लोग ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहन के ही मशीन को चलाते हैं, ऐसे नहीं चला पाते। एक दिन में कितना कटिंग हो जाता है? एक दिन में हम लोग अभी मैक्सिमम 2000 तक काटते हैं। इस तरह के स्वरोजगार साधन युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जहां रोजगार के लिए कोई साधन नहीं, मजदूरी करके ही लोग आजीविका चलाते थे, वहीं इसके जरिए इन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है। सिलाई प्रशिक्षण की बात रही तो वो हर लड़की का अधिकार भी है और सीखना भी चाहिए। प्रशिक्षण एक तरह से सीखने से लड़कियां थोड़ा उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता भी है और उनके फैमिली के लिए ये अच्छा इसलिए है ताकि वो अपने से खुद से सिलकर पहन सके, क्योंकि अभी पैसे का भाव भी बहुत ज़्यादा है तो उन्हें थोड़ा खुद से सिलने से क्या होता है कि दूसरी जगह जाकर सिलना नहीं। आप एक लड़की हैं और यहाँ पे प्रशिक्षक के तौर पे यहाँ पे कार्य करते हैं, रोजगार से जुड़ गई हैं। आज का दौर जो है आर्थिक युग कहते हैं, आर्थिक युग है, तो आर्थिक युग में लड़कियों को रोजगार पाना कितना महत्वपूर्ण है? अपने पैरों पे खड़ी होती हैं तो क्या फायदा होता है? आज के युग में लड़कियों को अपने पैरों पे खड़े होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
आज का युग ऐसा है कि बिना पैसे का तो मुश्किल ही है, तो लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि दूसरे पे उनको मतलब दूसरे की सहारे की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हमको ये बताइए कि यहाँ जो सिलाई सेंटर जो आप लोग के लिए बना है जी, तो आप लोग का काम कितना आसान होगा, क्या सुविधा मिल रहा है, कितना रोजगार लड़कियों को मिला इस क्षेत्र इस क्षेत्र को लगभग 300 महिलाओं को रोज़गार मिल चुका है। और यहाँ रोज़गार मिलने से ये हुआ कि हमें खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आया और हम अपने घर को भी चला रहे हैं, खुद का खर्चा भी उठा रहे हैं, यही सब। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से ये महिलाएं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि परिस्थितियां अच्छी हों बुरी हों कैसे भी हों, अगर आप चाह लें कि आपको आत्मनिर्भर होना है तो आप बन सकते हैं। ये महिलाएं एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।